नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के पारंपरिक तकनीकी उद्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पारंपरिक तकनीक को समझने के लिए सांस्कृतिक उद्विकास का प्रारंभ मनुष्य द्वारा तकनीकी ज्ञान अर्जित करने के प्रयास से प्रारंभ होता है। इस शुरुआत को आधुनिक एवं उन्नत तकनीकी की तुलना में सरल भले ही कहा जाता हो, परंतु मानव द्वारा निर्मित एवं उपयोगित प्रथम उपकरण आज भी उसके तकनीकी इतिहास में प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज जब हम अपनी अधिकतम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तकनीकी क्रांति के उपकरणों पर निर्भर होते हैं, वहीं आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो अपनी इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए विरासत में प्राप्त पारंपरिक तकनीकी के विभिन्न उपकरणों को परिष्कृत करते रहे हैं तथा आकार प्रदान करते रहे हैं। आधुनिक तकनीकी के उत्पादों की आसान उपलब्धता ने पारंपरिक तकनीक को भले ही कम महत्वपूर्ण कर दिया हो, फिर भी हम उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने सदियों तक लोगों का निर्वाह करने वाली पर्यावरण के अनुरूप तकनीकों का आविष्कार किया और इनकी निरंतरता को स्थानीय जनसमूहों द्वारा बनाए रखा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने इस पारंपरिक ज्ञान परंपरा को समझने के लिए पारंपरिक तकनीकी उद्यान नामक एक मुक्ताकाश प्रदर्शनी का संयोजन किया है, जिसमें भारत के विभिन्न समुदायों की ज्ञान परंपराओं को दर्शाते हुए विभिन्न प्रादर्श मौजूद हैं। इनके माध्यम से हम दर्शकों को सरल समाजों के बौद्धिक एवं रचनात्मक कौशल से परिचित कराना चाहते हैं और इस तथ्य को रेखांकित करना चाहते हैं कि समकालीन वैभव में पारंपरिक तकनीक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आइए ऑनलाइन प्रदर्शनी श्रृंखला की इस कड़ी में इस बार मैं पारंपरिक तकनीकी उद्यान प्रदर्शनी में प्रदर्शित रहट से परिचित करा रहा हूँ। रहट मुख्यतः देश के मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तकनीक रही है। इस प्रादर्श को मध्य प्रदेश के भिंड जिला से संग्रहित किया गया है। भिंड के अलावा रहट का प्रयोग राजस्थान व अन्य मैदानी इलाकों में भी सिंचाई हेतु किया जाता है। इस पारंपरिक सिंचाई तकनीक व्यवस्था से किसानों के स्थानीय पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कौशल विकास को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। रहट पारंपरिक रूप से लोहे व स्थानीय लकड़ी से बनाया जाता है, जिसमें लोहे का एक बड़ा पहिया होता है जो लोहे के एक पाइप से जुड़ा होता है। यह बड़ा पहिया कुएं के पाट पर लकड़ी के सहारे ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, जिससे छोटी छोटी लोहे की बाल्टियों को चैन के माध्यम से जोड़कर लटकाया जाता है। इस प्रादर्श में 29 छोटी छोटी बाल्टियों को जोड़ी गई है। बाल्टियों की संख्या कुएं की गहराई के आधार पर तय की जाती है। बड़े पहिया से लगे लोहे के पाइप के दूसरे छोर पर एक छोटा लोहे का पहिया ऊर्ध्वाधर जुड़ा होता है, जिसमें लोहे के गियर होते हैं। इस चक्र को घरिया कहा जाता है। इस घरिया के नीचे एक अन्य चक्र को क्षैतिज रूप से इस प्रकार फिट किया जाता है कि उससे गियर घरिया में फंस जाए और क्षैतिज चक्र की धुरी से एक लंबी लकड़ी फंसाई जाती है, जिसे एक या दो बैल द्वारा गोल चक्र में घुमाया जाता है। इससे कुआं पर रखा दूसरा बड़ा चक्र भी घूमता है। परिणाम स्वरूप उसमें लगी बाल्टियों में पानी भरकर कुआं से बाहर आता है, जो एक टीन की बनी डोंगी में गिरकर उससे जुड़ी नाली के माध्यम से खेत में पहुंचता है। यहाँ पानी को विभिन्न नालियों में ले जाकर फसलों की सिंचाई की जाती है। गियर का उपयोग उस पारंपरिक ज्ञान के उन्नत तकनीकी विकास को दर्शाता है।
इस विधि से सिंचाई के लिए पानी निकालने में बैलों को अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बैलों को हाँकने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सिंचाई की इस तकनीक में किसी तरह की बिजली या जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों जैसे डीजल या सौर ऊर्जा से संचालित पंप का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाने लगा है और धीरे धीरे रहट का उपयोग समाप्त होता जा रहा है। फिर भी दूर दराजों के क्षेत्रों में अभी भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ऑनलाइन प्रदर्शनी श्रृंखला के अगले चरण में मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।